अगर एक सही कंपनी का साथ हो, एक सही लीडरशिप का साथ हो और इंसान मेहनत करे तो सपने सच होते हैं। कोई भी सपना ऐसा नहीं है जो सच नहीं हो सकता। तो पहले तो मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि मर्सिडीज चलाने का जो अनुभव है पिछले, क्योंकि सबसे पहले तो शुरुआत भूपेश ने करी थी। भूपेश, तुम्हारा नाम तो अब सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा जब जब टीएसएस की किताबें लिखी जाएंगी 2, 3, 4, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी जब लोग इस बात को याद करेंगे तो बोलेंगे पहली गाड़ी किसने खरीदी थी, तो बोलेंगे पहली गाड़ी भूपेश और मेघा ने ली थी। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ दुनिया में दो तरह की गाड़ियां हैं, एक मर्सिडीज और एक बाकी की सब। सो आप प्राउड ओनर हैं उस 130 साल पुराने ब्रांड के, जो बचपन से ही जब हम कॉलेज में थे और स्कूल में थे तो सपना देखते थे मर्सिडीज लेंगे, है ना। मर्सिडीज तो प्रोनाउंस करने भी नहीं आता था। जी सर। और जब गली मोहल्ले में या आसपास में वो गोल राउंड सर्कल देखते थे किसी की गाड़ी में लगा हुआ तो बड़े ध्यान से उसको देखते थे कि यार इसके अंदर क्या होता है यार, ये तो रईस लोगों की गाड़ी है, अमीर लोग चलाते हैं इसको। और कभी पार्किंग में देखते थे खड़ी हुई तो उसके अंदर शीशे से झांकने की कोशिश करते थे अंदर कोई दिख जाए हमको। मतलब मैं तो ऐसा करता था, मुझे आपका तो खैर नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा ही करता था। वो शीशे पे खड़े होके उसमें ताका झांकी करते थे कि अंदर क्या लगा है यार, इसमें ऐसा कि ये 50 लाख रुपए की आ सकती है। तो बहुत बहुत बधाई। तो व्यक्तिगत अनुभव सबसे पहले भूपेश आपसे शुरू करते हैं। मैं राउंड में सबसे बात करूंगा थोड़ा थोड़ा। मैं अभी सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मर्सिडीज घर के आगे खड़ी है, लग कैसा रहा है? सर मतलब बहुत अच्छा लगता है। जब मैं चलाता हूँ तब तो अच्छा लगता है, लेकिन जब दूर से खड़ी होकर देखता हूँ ना तब ज्यादा अच्छा लगता है सर। और बहुत लंबी है गाड़ी। तो यकीन नहीं होता आज भी, और मेरी फैमिली भी प्राउड फील करती है। इवन मेरी फैमिली को सर जिस दिन आई थी उस दिन तक भी यकीन नहीं था आएगी। जब आ गई घर में खड़ी हो गई ना तब यकीन हुआ कि हाँ आ सकती है, आ गई है, बोला था जो हुआ है। और वो जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच। आपने एक जो आपका वर्चस्व है उसमें हमारा एक हमें एक पार्ट बनाने के लिए, और थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगता है सर आज जब हम मर्सिडीज अपने घर के आगे देखते हैं और अच्छा लगता है। इससे पहले कौन सी गाड़ी थी भूपेश आपके पास? सर मेरे पास स्विफ्ट डिजायर थी, जो एक मिडिल क्लास की गाड़ी होती है, तो उसे मानते हैं हम लोग, और वही थी मेरे पास सर। तो स्विफ्ट डिजायर कितने साल चलाई आपने? सर वो मैंने सर मैं बताऊं आपको तो करीबन करीबन 4 साल मैंने उसे चलाई है, और अभी भी है वो। 4 साल स्विफ्ट डिजायर चलाया। स्विफ्ट डिजायर कितने रुपए का आता है? सर वो आई थी 9.5 लाख रुपए की। 9.5 लाख रुपए की? यस सर। ओके, और 9.5 लाख से सीधा 50 लाख की गाड़ी में चले गए? यस सर। सर बैंक में भी एक्चुअली वो मेरे से पूछा था, सर ये डिजायर से सीधे मर्सिडीज कैसे? इतना बड़ा जंप। तो वो हम उसे भी थोड़ा बता के आए। बैंक वाला पूछ रहा था जी यस सर। कि ये स्विफ्ट से सीधा मर्सिडीज, थोड़ा थोड़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यस सर। 9 लाख से 15 लाख की गाड़ी, 15 से 20, 20 से 30। जी सर, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो उन्होंने बताया हमने ये सिर्फ हमारा 12 महीने की जर्नी है, और 12 महीने की जर्नी में हमारा ये ड्रीम पूरा हुआ है। भूपेश, आज करीब करीब जितने भी हजारों लोग हमको सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आज बहुत बड़ा मौका है आपके पास, आप तीनों लोगों के पास, कि आप लोगों की जिंदगी में कुछ रोशनी की बात कर सकें। क्योंकि इस कोविड-19 ने मतलब अर्थ अस्त व्यस्त कर दिया है बहुत लोगों के परिवारों को। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बहुत सारे लोग अपने फाइनेंशियल्स को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। जिनके पास सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं था उनके लिए बहुत तकलीफ हुई है। नौकरियां बहुत लोगों की चली गई, हम जानते हैं, और बहुत सारे लोगों के पे आउट्स आधे हो गए, यानी तनख्वाहें उनकी आधी कर दी गई, और मजबूरी में उनको एक्सेप्ट करना पड़ा उसको, क्योंकि उनको उसके अलावा कोई चारा नहीं था। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं जानता हूँ, मैं कॉर्पोरेट में जब बात करता हूँ तो मुझे खास तौर पे बोला जाता है कि सैलरी के ऊपर आप बात मत करिएगा, क्योंकि मेरी आदत है ना, वो मैं सैलरी पे चला जाता हूँ घूम के। तो कहते हैं आपको हम तभी बुलाएंगे जब आप सैलरी की बात नहीं करेंगे लोगों से। तो एक क्लॉज शामिल कर देते हैं मेरे वर्कशॉप के अंदर, डू नॉट टॉक, लेकिन मैं फिर भी मेरे मुंह से निकल ही जाता है। सो तनख्वाहें आधी होगी बहुत सारी कंपनीज के अंदर, लोग मजबूर हैं उस आधी तनख्वाह पे अपना जिंदगी बिताने के लिए।
और मर्सिडीज तो बहुत दूर की बात है। जब कोविड-19 हुआ तो बहुत सारे बैंक्स में और सरकार ने भी मौका दिया कि आप 4 महीने इंस्टॉलमेंट ना भरें, या 3 महीने या 5 महीने का एक पीरियड था जिसमें इंस्टॉलमेंट वेव ऑफ कर दी गई कि बाद में भर दीजिएगा, क्योंकि लोगों के पास इंस्टॉलमेंट देने के पैसे नहीं थे। और उसी कोविड-19 में आप गाड़ी ले गए, वो भी 50 लाख रुपए की। मतलब कोविड-19 लोगों के लिए अभिशाप था, आपके लिए वरदान हो गया। यस सर। कोविड-19 में लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, आपने जिंदगी की सबसे बड़ी गाड़ी, अभी तक की सबसे बड़ी गाड़ी अचीव करी। और मैं जानना चाहूंगा भूपेश आपसे कि कितना समय पहले आप वेस्टेज का हिस्सा बने? सर मैं आज से तकरीबन 13 महीने पहले वेस्टीज का पार्ट बना, और आपके और संदीप सर के साथ में मिलके स्टार्ट किया हमने। और 13 महीने पहले मतलब मैं कॉर्पोरेट से हूँ, तकरीबन 15 साल का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। 2006 में मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी, और 2020 तक का वो सफ़र है मेरा जो कॉर्पोरेट का। और बहुत कुछ नहीं हुआ सर, बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं किया जिस पे हमें प्राउड हो, राइट। और 13 महीने पहले जब हम इसमें आए तो पहले दिन में नहीं होता है, इतना बड़ा विजन नहीं होता है। लेकिन जब आप विजनरी लोगों के साथ आते हैं, उनके साथ में उठना बैठना होता है, उनसे बात करते हैं, उनको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी फेथ बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है। तो हम इस वेस्टीज का पार्ट और आपकी टीम का पार्ट बने 13 महीने पहले। और पहले के 2-3 महीने शुरुआत के थोड़ा सा रहता है हर जगह पर, चाहे हम जॉब में जाए या कहीं पर भी जाएं, सीखने का समय होता है, स्ट्रगलिंग टाइम होता है। तो उस समय जो हमें एजुकेशन मिली, जो ट्रेनिंग्स मिली आपकी, उससे बहुत सर अंदर से आग जो होती, चिंगारी जो आग में तब्दील होने लगी। 2-3 महीने ऐसा नहीं था कि बहुत सारा हमने अर्निंग किया। अगर आप पूछेंगे तो दिसंबर 2019 का पे आउट, 1 साल पहले मेरा 703 रुपए था वेस्टीज से। और 700 रुपए का चेक था? यस सर, 703 रुपीज का चेक था। और लेकिन काम किया उसके बाद, जब 3 महीने का होता है ना कि ट्रेनिंग पीरियड अभी खत्म हुआ, अभी अब चालू करते हैं काम, और मार्च का पे आउट 1,15,000 रुपये था आफ्टर 3 मंथ। और धीरे धीरे वो अर्निंग बढ़ने लगी, और ड्रीम्स जो थे धीरे धीरे पूरे होने लगे। और सबसे बड़ी बात सर, जब हम आए थे तो बोला जाता है, जैसे हम भी बोलते हैं आज के दिन में, कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम आपको आएगा कि आप कुछ समय तक मेहनत करें। और जैसे मैंने 15 साल जॉब में निकाले, राइट। जॉब में जब मैंने छोड़ा तो मेरे को सैलरी नहीं आएगी सर वहाँ से, ये क्लियर है। तो भूपेश 15 साल जब नौकरी करते थे, मैं थोड़ी बात आपकी काट रहा हूँ, वहाँ पर तनख्वाह कितनी लेते थे आप? सर मेरी तनख्वाह मोर देन 1 लाख रुपीज थी वहाँ पर। और मतलब उसमें मैं जाऊँगा नहीं अभी उस बात पे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ आज के दिन में कि अगर जो भी सैलरी है वहाँ पर, अगर आप अच्छी 1 लाख रुपए की सैलरी भी ले रहे हैं, तो उसमें आदमी फिर भी फंसे रह जाता है। और वो ये नहीं सोच पाता है कि कहीं पर किसी और प्लेटफॉर्म पे इजीली 5 लाख 10 लाख रुपए इजीली कमाया जा सकता है। उस ओर ध्यान ही नहीं जाता आदमी का। तो उस ओर हम लोग आए आपकी वजह से, संदीप सर की वजह से, और धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बने। पैसिव इनकम करने के लिए आए थे इजीली। जब हम शुरुआत में हमें पता चला कि ऐसा भी होता है कि कुछ समय हम मेहनत करें और उसके बाद पैसा आता रहेगा लाइफ टाइम, तो ये अच्छा लगता था। और हमने सर 13 महीने 12 महीने मेहनत करी। और मैं बड़ा एग्जांपल देना चाहूँगा एक लास्ट मंथ में तकरीबन 18 दिन हॉस्पिटलाइज था सर। 18 डेज आई वॉज हॉस्पिटलाइज। और मेरे को ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा था, थोड़ा हेल्थ इश्यूज थे, कोविड पॉजिटिव निकल गया था मैं। तो पहले मैं हल्द्वानी में एडमिट था अपने होम टाउन में, फिर मेरे को रेफ़र किया गया। और जब मुझे रेफ़र किया सर, तो सब लोग मतलब घर वाले ना मतलब ऐसे हो गए कि रोने धोने लग गए, है ना, किसी को रेफ़र किया जाए यहाँ से दिल्ली। तो मेरे को गुड़गांव रेफ़र किया, फिर मैं वहाँ पर करीबन रहा। और लेकिन उस बीच मेरे को ब्लेसिंग्स मिली आपकी, संदीप सर की, एक टीम की पूरी, जितने लोग जानते हैं। और धीरे धीरे अंदर से जो पॉजिटिव होता है हमारा कि जल्दी ठीक होना है, जल्दी ठीक होना, उससे कौन सी डेट को आपको कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट मिला था? सर मेरे को मिला था 13 को, 13 नवंबर को। यस सर। मतलब 11 को गाड़ी ली और 13 को कोविड का गिफ्ट मिल गया गाड़ी के साथ साथ। यस सर। एंड गाड़ी के साथ कोविड फ्री हो गया। यस सर। तो 13 तारीख को कोविड पॉजिटिव हो गए। यस सर। तो आप भी और मेघा भी दोनों? 2 दिन बाद में 2 दिन बाद हो गए। 2 दिन बाद मतलब 15 तारीख को मेघा को भी पॉजिटिव आया। जी सर। तो आप कहाँ एडमिट हुए फिर? सर हम हल्द्वानी में एडमिट हुए थे। हल्द्वानी में हॉस्पिटल है,
उसमें एडमिट हुए थे, 2-3 दिन हम वहाँ पर रहे, तो उन्होंने फिर हमें रेफर किया। मेरे लंग्स रेफर में क्यों, पैचेस, उन्होंने रेफर क्यों कर दिया वहाँ पर? मेरे लंग्स में पैचेस बन गए थे बहुत ज्यादा, जो यहाँ पर उनके पास आईसीयू वगैरह इश्यू था, तो उन्होंने बोला कि लेट हो जाए इससे पहले वहीं तब उन्होंने भेज हाथ खड़े कर दिए कि यहाँ पर इलाज नहीं है। दो। यस यस, सर। तो पहली मेगा बार। तो मेगा जी कैसे, सर। मतलब जब उन्होंने रेफर किया तो घबराहट कैसी थी? मतलब ये थोड़ा सा, सर बहुत अभी तो मैं मस्ती में पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है उस टाइम का जो मूवमेंट था वो बहुत ही डेंजरस था। बिल्कुल सर, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं था, तो मैं फिर भी ठीक थी। तो जब बोला गया तो उन्होंने घर पे फ़ोन किया मुझे, मैं वहाँ पे अवेलेबल थी, तो मुझे डॉक्टर ने सीधे नहीं बताया, तो घर पे फ़ोन किया, क्योंकि हमारे जो जीजा जी हैं उनके फ्रेंड हैं। तो उन्होंने, और फिर मुझे एकदम इनके आगे, भूपेश के आगे एकदम प्रिटेंड करना है कि नो नो नथिंग सीरियस, वी आर टेकिंग यू टू दिल्ली बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न। लेकिन थी चीज़ें जो एक्चुअली में थी, क्रिटिकल थी। तो सर हम लोग, मतलब पहली बार जीवन में एम्बुलेंस का भी एक्सपीरियंस हुआ, तो अभी तो फिर भी हम लोग रिलैक्स्ड हैं, लेकिन तब तो निकला जा रहा था हाथ से सब कुछ। लेकिन ब्लेस्ड हैं कि इतने सारे लोगों का ब्लेसिंग्स था हमारे साथ। वहाँ से एम्बुलेंस में लेके आए, जी Yes, सर। मास्क ऑक्सीजन लगा के, तो आप साथ में ही थी एम्बुलेंस में? जी सर, साथ में ही थी ऑक्सीजन एम्बुलेंस में। तो कब पहुंचे गुड़गांव, कौन सी सर तारीख को याद है? हाँ सर, 3-4 दिन बाद पहुंचे हम गुड़गांव, सुबह 4 बजे। तो वहाँ और एडमिट रहे उसके फिर बाद गुड़गांव? सीधे बात कर। Yes, जी sir. सर। पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में सर। और गुड़गांव में सर कितना टाइम एडमिट रहे भूपेश? सर 2 दिसंबर को हम लोग डिस्चार्ज हुए, जब क्लोजिंग हो गई थी। ओ तेरी की, मतलब पूरा का पूरा महीना ऑक्सीजन में निकाल दिया। यस सर। ओह माय गॉड, मतलब 13 को एडमिट हुए और 2 दिसंबर को डिस्चार्ज हुए। यस सर। यानी 20 दिन अगर आप आदमी हॉस्पिटल में है तो मुझे लगता नहीं कि वो काम कर सका होगा। सर नहीं सर, मतलब हम वहाँ से नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर पाए। और मैं बताऊं आपको, तो जो शुरू में जो बात हुई थी वही वाली कि 20 दिन काम नहीं किया, लेकिन जो 12 महीने हमने काम किया था उसकी वजह से हमारी अर्निंग इस महीने की, मतलब उससे और फेथ बढ़ा। हमारी अर्निंग इस महीने की तकरीबन 2.25 लाख रुपए। 2.25 लाख रुपए का पे आउट है आपको? यस सर। और वो उस महीने का जिसमें 20 दिन तुम हॉस्पिटलाइज थे? यस सर। बोथ ऑफ यू? यस सर, बोथ ऑफ अस। मतलब जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप इस बात को नोट कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड पैसिव अर्निंग, जिसकी बात मैं पिछले 13-14 महीने से कर रहा हूँ कि वेस्टेज आपको एक स्टेबल इनकम देती है दोस्त। वेस्टेज आपको एक स्टेबल इनकम देती है कि अगर आप 12-14 महीने मन लगा के, 15 महीने मन लगा के काम करें, खुदा ना खास्ता आपको कोई भी ABCD प्रॉब्लम होती है, तो आपके पास एक अर्निंग है जो आपके बिना मौजूद रहे भी आती है। ये एग्जाम्पल्स हमने वेस्टेज में ऑलरेडी सुने थे, लेकिन आज अपनी आंखों से अपने बीच में देख लिए। अभी हम एग्जाम्पल सुनते थे कि वो शिवानी मोहंती जी के हस्बैंड की डेथ होगी, आज उनका पे आउट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये तो हमने लोगों से सुने थे, ये अब अपने ऊपर आ गया। ये अब हमने अपने ऊपर देख लिया कि 20 दिन, अच्छा अगर कोई आदमी इस 20 दिन में नौकरी नहीं जाता तो उस 20 दिन की तनख्वाह कट जाती शायद। Yes, sir. अगर कोई आदमी उस 20 दिन में अपनी दुकान नहीं खोलता तो उस 20 दिन की दुकान में जो उसकी कमाई होनी थी शायद वो नहीं होती। कोई भी दुकानदार अगर 20 दिन कोविड पॉजिटिव होता तो उसका शटर डाउन होता, चाहे वो दुकानदार पिछले 20 साल से दुकान चला रहा हो, उस 20 दिन में उसको कोई पैसे नहीं आते। मैं ठीक कह रहा हूँ? Yes, sir. बिल्कुल You're ठीक right, कह sir. रहे हैं सर। कोई आदमी अगर 50 साल से भी एक दुकान चला रहा है, शटर खोलता है, अगर उस 20 दिन में वो शटर डाउन रखता तो उस 20 दिन के उसको कोई पैसे नहीं आते। लेकिन आपकी दुकान, वेस्टेज की दुकान, जो सिर्फ 12 महीने पहले शुरू हुई थी, आपने उस 20 दिन में उसका शटर उठाया भी नहीं, एंड आपकी जो इनकम थी वो 2.25 लाख रुपए थी। Yes, sir. तो कितना फेथ डेवलप होता है इन छोटी सी बात पे। मतलब कहने को तो 2.25 लाख रुपए हैं, लेकिन ये अपने आप में किसी 50 लाख रुपए की कमाई के बराबर होंगे। डेफिनेटली सर। सर बिलीफ सिस्टम और फेथ और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो 13 महीने पहले एक छोटा सा डिसीजन होता है इंसान, हम आज भी बोलते हैं कि स्टार्ट करने के लिए छोटा सा डिसीजन इतना बड़ा हो जाएगा, और बाई चांस आए हुए इस इंडस्ट्री में आज चॉइस हो जाएगी सर। ये बढ़ जाता है सर इन चीज़ों से, जो हमारे साथ में हुआ लास्ट मंथ। और रियली सर वी आर ब्लेस्ड टू बी योर, आपकी टीम का पार्ट हैं हम लोग। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं और आपका जो लीडरशिप है, आपकी जो एक्सपीरियंस है पिछले 20 सालों का, तो वो हमें हेल्प करता है सर बहुत।
और हमारे पास एक ही चीज़ है कि हम कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता, जैसा आप सिखाते हैं वैसे ही हमारी टीम को हम सिखाते हैं। हमारे पास जो आप बोलते हैं हमेशा वन मैन वन वॉइस, आपने एक बार बोल दी तो वही होता है सर, उसके अलावा आपने कुछ बोला हम कुछ और नहीं, आपने बोला ये तो हम यही बोलते हैं सर। तो इसकी वजह से चीज़ें पॉसिबल हुई हैं और थैंक यू सो मच सर। आप दोनों ने एक बहुत लंबी लड़ाई जीती है यार, मुझे लगता है कि मौत को मुक्का मार के आए हैं आप दोनों। एक्चुअली में मौत को मुक्का। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं शायद जो मतलब जैसे होता है ना, हम लोगों ने आज तक सुना ही था, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं एक अंदर होता है कि यू नो इनसाइड देयर इज समवन हु इज, तो हुआ है सर हमें, ये वाइब्स आई हैं। और ये एक्चुअली जो डॉक्टर्स बोल रहे थे, जो रिपोर्ट्स बोल रहे थे, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये दिख रहे थे। तो डॉक्टर्स भी आके बहुत हैरान होते थे और बोलते थे यू लुक बेटर देन योर रिपोर्ट्स। सो आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ that current we have inside us, you know, this platform has given, और उसी की वजह से इतनी पॉजिटिविटी अंदर की नहीं आई हैव टू फाइट। सो वो चीज़ सर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत हटके है। मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो है ही इस प्लेटफॉर्म में, बट बिसाइड्स दैट वी हैव रिलेशंस, वी हैव पीपल सर। हमें अपने इस दुख की घड़ी में पता चला है कि कितने लोग हमारे पास हैं। सो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, मेघा और भूपेश। अभी भी आप हल्द्वानी में हैं शायद, आपके नेट में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है मुझको। यस सर हम मर्सिडीज लेने आए हैं सर, मर्सिडीज वहीं रखी थी सर, टीम को आना है ना, क्योंकि हम आए थे ना गुड़गांव। यस सर। अच्छा अपनी गाड़ी लेने आए हो वापस मर्सिडीज? गाड़ी लेने आए। सो स्वीट ऑफ यू यार, सो स्वीट ऑफ यू। मतलब कोई कोरोना हमारे को हमारी मर्सिडीज से दूर नहीं कर सकता लंबे टाइम तक। नहीं सर। जी सर। So, बहुत बहुत बधाई। मैं दोबारा आपसे जरूर बात करूंगा। लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट बोथ ऑफ यू फॉर दिस फाइटिंग स्पिरिट। और वो हॉस्पिटल का आईसीयू का वार्ड जब हम वीडियो कॉल करते थे, मुझे याद है अच्छे से, भूपेश को ऑक्सीजन मास्क लगी रहती थी। ये दिन नहीं भूलेंगे कभी हमको, भूलने भी नहीं चाहिए। ऐसे दिन आदमी को जिंदगी भर याद रखने चाहिए। और यू आर अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। आप दोनों हम सब के लिए, TSS फैमिली के लिए रोल मॉडल हैं। आप की डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एग्जाम्पल सेट करती है बहुत सारे लोगों के लिए। इफ देयर इज विल देयर इज वे। सो गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। कांग्रेचुलेशंस फॉर मर्सिडीज। मैं जल्दी दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। लेट मी टॉक टू नाउ पुनीत एंड मनीषा अरोड़ा। सो बोथ ऑफ यू कांग्रेचुलेशंस। लेटेस्ट गाड़ी आप ही की है, 2 दिन पहले जो आपने निकाली है। आपकी नई गाड़ी है, इन दोनों की तो पुरानी हो गई अब। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या क्या प्रमोट करूं, क्या क्या छोड़ दूं। TSS में इतना कुछ हो जा रहा है, इतना कुछ हो जा रहा है कि एक चीज प्रमोट करता हूं दूसरी आ जाती है, दूसरी करता हूं पहली छूट जाती है। कुछ लोग सोचते होंगे यार हमारी तो नहीं करी प्रमोट, उनकी क्यों कर दी। अब मैं क्या बताऊं कि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, इतना सारा कुछ करने को है। लीला को प्रमोट करूं, हयात को प्रमोट करूं, रेडिसन को प्रमोट करूं, तुम्हारी मर्सिडीज प्रमोट करूं, तुम्हारे चेक प्रमोट करूं, मैं क्या करूं सारा दिन। कुछ ना कुछ छूट जाता है। कोई क्राउन बन रहा है, कोई DCD बन रहा है, कोई डायमंड डायरेक्टर बन रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई क्रेटा ले रहा है। भाई साहब मैं तो प्रमोशन, एक विंग बनाना पड़ेगा, TSS प्रमोशन विंग, जिसमें 4-5 लोग होंगे जिनका काम होगा सिर्फ प्रमोशन करो भाई तुम। क्योंकि मैं अकेला तो प्रमोट करके भी थक रहा हूँ कि कौन सा फेसबुक पे डालूं, इतना लंबा लिखूं। इतने में जब तक लिखता हूँ इतने में कोई और आ जाता है SMS मेरे मोबाइल के ऊपर कि ये भी हो गया है। मैं सोचता हूँ यार अभी दोबारा काम करना पड़ेगा। सो तुम्हारी नई मर्सिडीज है, तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है पुनीत? अनम्यूट कर लीजिए सर। सर यकीन मानिए आपने कहा कि घर के बाहर खड़ी है, सर मैंने इस गाड़ी को चलाया कम है और महसूस ज़्यादा किया है, निहारा ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी मुझको यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे घर के बाहर खड़ी है। और सर मेरा बहुत बहुत पुराना सपना था कि मेरे घर के पास एक ऐसी लंबी गाड़ी खड़ी हो, और मैं चाहता था कि मेरी मदर को भी प्राउड फील हो, क्योंकि बहुत बहुत हार्डशिप देखे सर मेरी मदर ने मुझको सिंगल हैंडेडली रेस किया है। तो मैं चाहता था कि गिफ्ट उनको मिले और कुछ लोगों को भी लगे कि हाँ कुछ कि इस परिवार से भी, एक इतने साधारण परिवार से भी कोई इंसान इस तरह की अचीवमेंट कर सकता है। और सर कमाल है, ये सपनों की गाड़ी है। मैं सोचता था कि कभी 50, 55, 60 के होंगे तो इस गाड़ी के बारे में कभी सोचेंगे, और सर आज सिर्फ 36 ईयर्स ओल्ड मतलब एज है मेरी, मैं और मनीषा। सर मतलब सर जिंदगी में शुरू से ही सर सपने तो हमारे बहुत थे, हम दोनों सपने बहुत देखते थे, हम लाइफस्टाइल के बारे में बहुत सोचा करते थे, लेकिन हमने शानदार पढ़ाई करी, हम दोनों ने MBA किया,
दोनों सर हम लव मैरिज है सर, मतलब सर हम नौकरी में भी साथ ही मिले थे हम दो। तो सर तकरीबन 10-12 साल का हमारा जर्नी है और साथ ही सब कुछ डिसाइड किया था। लेकिन सर कभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कुछ ऐसा नहीं मिला कि जहां से ये सब चीजें हो सकती हैं। सिर्फ सोचते थे, मतलब इमेजिन करते थे कि काश ऐसा कुछ हो जाए। और सर ये सिस्टम आया हमारी जिंदगी में, आप आए हमारी जिंदगी में आज से तकरीबन 15 महीने पहले, और मनीषा जी ने सिस्टम को स्टार्ट किया। और सर मैं एक वाक्य शेयर करूंगा, क्योंकि जैसा भूपेश जी के साथ हुआ सर, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था दिसंबर 2019 में। मनीषा जी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था सितंबर 2019 में। मैं तो उससे पहले अपना एक और भी आप तो पुनीत जी, मैं थोड़ा सा काट दूं तो बहुत नेगेटिव भी थे शुरू में, नहीं अगर मैं गलत नहीं कह रहा था सर। सच्चाई सर ये है क्योंकि मैंने सर तो मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि जो आदमी आज मर्सिडीज चला रहा है वो अपनी पत्नी को मेरे से मिलने से मना करता था, और वो मना करता था कि सोनू शर्मा से ना मिला करो, ये काम खराब है, यहाँ मत करो अपना टाइम खराब। मैं सबको बता रहा हूँ आज 5000 लोगों को। सर मैं भी ऐड करूंगा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। सर एक्चुअली क्या होता है सर, जब हम लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं ना, हम लोग नौकरियां अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि सर अच्छे कॉर्पोरेट्स में मैंने जॉब किया है, बड़े बड़े प्रोफाइल्स पे मैंने काम किया है, और सर मैं अपना खुद का काम भी किया करता था इन्वेस्टमेंट्स का। और जब सर एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है ना इंसान को, तो उसको लगता है कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया। क्योंकि आम जिंदगी में तो ऐसा कभी सोचते ही नहीं है, हमको लगता है कि 1-2 लाख रुपए की इनकम आ रही है, अगर हमारे पास एक होंडा सिटी जैसी गाड़ी है तो हमने अपनी जिंदगी जी ली। तो सर ऐसा कुछ मेरे साथ हो चुका था, और मुझको सर ख्वाब में भी कभी मालूम नहीं था कि मैं ले सकता हूँ। और सर जब साधारण घर का इंसान इस बारे में सोचता है ना, इस बारे में बात करता है, तो लोग उसको गलत ही बोलते हैं। और मैं बिल्कुल ऐसा ही था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने मनीषा जी को बहुत रोका, और मैंने हमेशा कहा था कि आप कुछ और कर लीजिए, ये मत कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ मतलब सर कभी सुना ही नहीं ना, कभी परिवार में, रिश्तेदारी में, कभी समाज में कुछ सुना नहीं ऐसा। तो मनीषा जी ने स्टार्ट किया, और सर आपका साथ मिला। मैं चाहूंगा सर मनीषा जी बताएं, क्योंकि पहला डिसीजन इन्हीं का था सितंबर 2019 का, ये शेयर करें। सर मैं हमेशा आपको YouTube पे देखा करती थी, और मुझे एक चीज का 100% पता था कि कोई भी इंसान इतनी सहजता से, इतनी सरलता से अगर किसी के दिल तक पहुंच सकता है तो वो जिंदगी बदल रहा है लोगों की, इसीलिए ही इज ब्लेस्ड। सो मुझे था कि कुछ भी हो जाए सर का हाथ नहीं छोड़ना है। कभी भी कोई नेगेटिविटी आती थी घर से, कभी कोई रिजेक्शन मिलती थी, चैलेंजेस आते थे, सो मेरा एक ही फॉर्मूला होता था, कॉल योर मेंटर। सो कॉल योर मेंटर इज द फॉर्मूला आई थिंक जिसने मुझे एजुकेशन सिस्टम से, आपसे, टीम से, सबसे जोड़े रखा। और ये अक्सर लोग भूल जाते हैं जर्नी के थ्रू। तो प्रोफेशन में हमेशा सर आप ही रहे मेरे सीनियर, आप बड़े भाई जैसे हैं मेरे। यू हैव ऑलवेज ब्लेस्ड मी। एंड हाँ, लाइफ में कोई डिसीजंस लेने होते थे, मैं हमेशा अपनी फैमिली से डिस्कस करती थी, लेकिन प्रोफेशन के बारे में मैंने कभी किसी की राय नहीं मानी आपके अलावा सर। सो मुझे कोई बोलता था कि नहीं हो पाएगा, तो मैं बोलती थी कि बस मुझे थोड़ा समय और दे दो, थोड़ा समय और दे दो। और सर आपने नैया पार लगा दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो शुरुआत के दिन जब पुनीत एक तरफ खींचता था, मैं एक तरफ खींचता था, पुनीत कहता था नहीं करनी, मैंने बोला था करनी है। पुनीत बोलता था सोनू शर्मा जी से नहीं मिलना, तुमने बोला नहीं इन्हीं से मिलना है। आपस में भी आप दोनों का बहुत झगड़ा हुआ, मुझे पता है। पर्सनल रिश्तों पे तक भी बात आ गई। सर मतभेद हुए थे, इसमें कोई बात नहीं है। बट हाँ सर मैं मानता हूँ, क्योंकि मनीषा जी को मैंने हमेशा देखा है, ये विजुअलाइजेशन में बहुत बिलीव करती हैं, ये बहुत चीजों को महसूस कर पाती हैं, तो शायद इनको ये चीज एहसास ज्यादा बेहतर तरीके से होता। और सर मुझे इस बिजनेस पर विश्वास आया था शायद दिसंबर 2019 में, क्योंकि मैं तकरीबन 8 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होता। मेरी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, मुझे लीवर में इन्फेक्शन हुआ था। तकरीबन 22 दिन मनीषा जी मेरे साथ थी बेड रेस्ट पर, और सर हमने एक भी दिन उस महीने काम नहीं किया। और जो मेरा खुद का पर्सनल बिजनेस था इन्वेस्टमेंट्स वाला, वो बहुत हैम्पर हुआ था। मेरे क्लाइंट्स की बहुत कंप्लेंट्स आई थी, बहुत नाराज हुए थे, क्योंकि मेरे अलावा, क्योंकि मैं अकेला काम करता था और मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था उसमें। लेकिन मनीषा ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मात्र 2 महीने पहले, और उस 2 महीने में बिना काम किए भी तकरीबन 40,000 रुपए की जो इनकम उस महीने आई थी, तो मैं हैरान हो गया था। क्योंकि मुझे सर उस टाइम काम करते तकरीबन 12 साल हो चुके थे, 8 साल की नौकरी और 4 साल का बिजनेस। और मैं हैरान था कि 2 महीने में जिस इंसान ने एक दिन भी काम नहीं किया, 8 दिन ये हॉस्पिटल में मेरे साथ थी, क्योंकि सर मैं उठ भी नहीं पा रहा था, वॉशरूम तक ये लेके जाया करती थी, और 22 दिन में घर पर बेड रेस्ट पर था, हिल भी नहीं सकते थे, फोन उठाने की बात तो दूर है। उसके बावजूद भी सिर्फ 2 महीने की जर्नी में 40,000 रुपए। और जब फरवरी में इन्होंने मुझको थाईलैंड का वो ट्रिप गिफ्ट किया, जिससे मैं थाईलैंड होकर आया इनकी मेहनत के नाम पर, तो सर मुझे तब यकीन हुआ कि
और मैं वहाँ पर बहुत लोगों से मिला, बहुत सीनियर लोगों से मिला, लोगों से मिला, उनकी जर्नी जानी कि कैसे लोग यहाँ से करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं। सर तब मुझे यकीन हुआ, फिर फरवरी के बाद से मैं यहाँ पर फुल फ्लेजेडली आ गया था। सर मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट मंथ का हमारा चेक था, मेरा चेक था 2500 रुपए का सर। 2547। यस जी सर, सर। 2547 का 2547 रुपए का चेक था पहले महीने का। और जैसा कि पुनीत जी ने बताया कि फिर 34,000 एंड देन 44,000 रुपीज का चेक था दिसंबर का मेरा। और सर 12वें महीने यानी कि सितंबर 2020 में वो चेक 4 लाख रुपए का पहुंच गया था। ओह माय गॉड। तो सर 2,500 से 4 लाख की जर्नी डेफिनेटली ऐसी रही होगी जिसमें रोलर कोस्टर तो आए थे और कोई भी तरीका नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है सर, टीएसएस का इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप चाह के भी, क्योंकि सर आप हमारे सीनियर हैं और हमारे अंदर कभी भी किसी चीज का मुझे नहीं लगता घमंड आ सकता है। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ अचीव कर रहे हैं, बिकॉज आवर सीनियर आई मीन मिस्टर सोनू शर्मा जी एंड आई मीन संदीप जी एज वेल, एवरीबॉडी इज इंस्पायरिंग अस सो मच हर दिन कि हम लोग कैसे रुक सकते हैं सर। मतलब हम कभी भी ये महसूस नहीं कर सकते कि हम आगे जा रहे हैं। एंड आई थिंक यही है कि आप ही को देख रहे हैं, आप ही हमारी जिसको कहते हैं ना कि सबसे आगे चलने वाले इंजन है। हमने तो बस गाड़ी को अटैच कर लिया है सर। और सर जिस वजह से लड़ाई होती थी घर में वो बिजनेस की वजह से होती थी। और फरवरी में लड़ाई हुई सर कि कोई बात नहीं, तुम बहुत बार घूम चुकी हो फॉरेन ट्रिप, अब मैं जाऊंगा। सो थाईलैंड ही वेंट फाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि बिजनेस की अचीवमेंट से मैं जाऊंगा। तो सर बिल्कुल बदल जाता है, जब अच्छा दौर आने लगता है तो जिंदगी में लड़ाइयाँ अच्छी चीजों के लिए होने लगती है। कौन सा गाड़ी का लेना है। 4 लाख का चेक पहुंच गया 2,000 रुपए से 12 महीने के अंदर। यस सर। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ, और जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग पूरे हिंदुस्तान में करते हैं, शायद मुझे लोग सुन रहे होंगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें 5 साल 7 साल लगाने के बाद रिजल्ट्स मिलते हैं, जनरेशन प्लान बहुत स्लो होते हैं, कहाँ 20 रुपए का साबुन और 20 रुपए की चाय पत्ती और 50 रुपए का टूथपेस्ट बेच के थोड़ी ना पैसे आते हैं, है ना। लोग पूछते हैं ना कि यार ये तो क्या 100-200 रुपए का माल बेच के कैसे कमीशन होगी। लेकिन ये हैरानी वाली बात है, ये आंकड़े हैरानी करने वाले हैं। जैसे मुझे अभी भी अपनी स्पीच याद है जो मैंने 16 फरवरी 2020 को सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में दी थी इन द फ्रंट ऑफ 3,000 पीपल, जब मैंने कहा था कि रिजल्ट वही होने चाहिए जिस पे भरोसा ही ना हो। कि अगर हमारे रिजल्ट वो हैं जिस पे लोग भरोसा कर रहे हैं, इसका मतलब हमने कुछ काम ही नहीं किया। तो वो बातें आज पूरी याद हो रही है मेरे पास। यही वाले वीडियोस पिछले 2-3 दिन से आ रहे हैं, घूम घूम के मेरे ही वीडियो लोग मुझे भेज रहे हैं कि आपने ठीक कहा था कि रिजल्ट वही आ रहे हैं जिस पे लोग भरोसा ही नहीं कर रहे। ये कैसे पॉसिबल है कि 2,000 रुपए का चेक 4 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाए 12 महीने के अंदर। ये वाकई में अजूबा है, ये वाकई में बड़ा कारनामा है। और इसमें एक बात मैं और अपने दर्शकों को बता दूं जो करीब 5,500-6 हज़ार लोग हमको सुन रहे हैं कि मनीषा का चेक तो 4 लाख रुपए का है, मनीषा के छोटे भाई का भी चेक 3.5 लाख रुपए का है। तो ये दोनों भाई बहन मिला के 7.5 लाख रुपए बाली जी से हर महीने ले लेते हैं। बाली जी को लूटने का काम अगर कोई भाई बहन कर रहे हैं तो ये दोनों कर रहे हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मेरे भी जो कॉर्पोरेट के फ्रेंड्स हैं आज भी बहुत सीनियर लेवल्स पे सर, उनको यकीन नहीं हो रहा, वो बार बार हैरान होते हैं। और सर रिलेटिव्स भी आज हैरान है कि क्योंकि सर मैंने नौकरी में सर देखा था कि 50,000 को 55,000 करने में 1 साल लगता है, उस 55,000 को 60,000 करने में दूसरा साल लगता है, और 1 लाख करने में मुझको MBA अच्छे कॉलेज की डिग्री 1 लाख करने में मुझको 8 साल लगे थे। और सर जब यहाँ पर जैसे 50,000 हर महीने बढ़ता है ना सर, सामने लोगों को यकीन ही नहीं होता। उनको लगता है कि तुमने कुछ एडिट करके पोस्टर तुम छाप रहे हो। अकाउंट्स दिखाने के बाद भी कई लोग कहते हैं कि नहीं तुम वापस कर देते। सर बहुत अजीब अजीब बातें, सच में यकीन नहीं होता। लेकिन सर मैं एक चीज बोलूंगा कि ये बिजनेस में सर जो मैंने महसूस किया है कि ये बिजनेस वही लोग कर सकते हैं जिनके सर सपने बहुत बड़े हैं। क्योंकि आम इंसान जब आता है इस बिजनेस में और आपका साथ पकड़ता है, तो बहुत बार मैंने देखा है कि जब बीच में थोड़ी बहुत अड़चने आती है ना, तो वो अपने मेंटर से बात करना बंद कर देता है और ट्रेनिंग्स को अटेंड करना बंद कर देता है। मुझे लगता है कि ये सिस्टम है जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह से आप सिखाते हैं, 100% अगर कोई भी इंसान उसको मात्र 12 महीने फॉलो कर ले, मात्र 12 महीने में बोल रहा हूँ, उसकी पूरी जिंदगी एक तरफ और ये 12 महीने एक तरफ होंगे। अगर वो 100% सबमिशन से समर्पण कर दे अगर आपको, और उन सभी ट्रेनिंग्स को, उन सभी शब्दों को आत्मसात कर ले,
और अच्छे से अपने अंदर बिठा ले और एक तरीके से उस समाज को छोड़ दे जो, क्योंकि सर वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो समाज हमेशा कहता रहेगा। बस एक बार अगर महसूस कर ले, अपने सपनों को पहले रखे, परिवार को पहले रखे। मेरी सर हमेशा कोशिश चाहिए कि मेरी बीवी, मेरा बच्चा और मेरी मदर जो है मेरी, ये मेरे लिए हमेशा प्राइमरी रहे। और सर इन्हीं के लिए अगर हम सब सोचे और सर आपका 12 महीने अगर सिस्टम फॉलो कर ले, मैं 100% अपने उन सभी भाइयों बहनों को कहूंगा जो शानदार नौकरियां कर रहे हैं, जो 2 लाख 3 लाख रुपए 5 लाख की सैलरी भी अर्न कर रहे हैं, लेकिन वो अपना समय किसी को बेच